बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मुझे उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो है कि बहनों से प्यार करना सीखिए। अगर अल्लाह ताला ने आपको बहन जैसे रिश्ते से नवाजा है तो आप खुशकिस्मत हैं। आप अपनी बहनों से प्यार कीजिए, इस रिश्ते की कदर कीजिए। मैं यहाँ पर ये बात भी कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक चीज़ बड़ी जो देखी जाती है कि हम कितने ही अच्छे मुसलमान क्यों ना हों, हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, रोज़े भी रखते हैं, मतलब कि इबादत सारी हम करते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है बहनों को विरासत में हिस्सा देने में या उनके जो हकूक़ हैं या यूँ कह लें कि तरके में जो उनका हिस्सा बनता है, जो माँ बाप की तरफ से इनहेरिटेड चीज़ें हैं, तो वो फिर हम रोक लेते हैं। ना सिर्फ अल्लाह के अहकामात की जो है वो खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी करते हैं, बल्कि हम ये साबित करते हैं कि दुनिया की जो चीज़ें हैं, माल और दौलत है, वो हमें बड़ा अजीज़ है। चाहे वो रुपया पैसा माँ बाप ने तरके में छोड़ा हो, चाहे वो ज़मीन जायदाद हो, चाहे कोई प्लाट हो, मकान हो, घर हो, किसी भी शक्ल में हो, हम उन्हें वो हक देने को तैयार नहीं होते। तो ये फिर बहनों से हकीकी प्यार नहीं है। जो लोग बहनों से हकीकी प्यार करते हैं, वालिदैन ज़िंदा हैं, उनकी हयात में भी उनका ख्याल रखते हैं और उनके गुज़र जाने के बाद भी उनका बड़ा ख्याल रखते हैं, क्योंकि इस्लाम ने भी बहनों के बहुत सारे हकूक़ बताए हैं। और फिर हम जो भाई हैं, सिर्फ हमें नाम का भाई नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उनके हकूक़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखना है। इसलिए कि अगर आज यहाँ नहीं तो फिर कल कहीं हमें हिसाब ज़रूर देना पड़ेगा, इस बात का पक्का यकीन रखिएगा। जिस तरफ मैंने टॉपिक को थोड़ा सा बढ़ाया कि हम कितने भी अच्छे जो हैं वो प्रैक्टिकल मुस्लिम हों, लेकिन जब भी बात आती है बहनों के हकूक़ की, तो वहाँ आकर फिर हमारी मोहब्बत का असल इम्तिहान शुरू होता है। क्या हम उन्हें वो सारे हकूक़ देते हैं? क्या हम विरासत में जो उन्हें हकूक़ मिलने चाहिए वो देते हैं? चाहे वो ज़मीन हो, जायदाद हो, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो या बहुत बड़ा बिज़नेस हो। अक्सर देखा गया है कि वालिदैन अपनी ज़िंदगी में भी जो है वो बेटियों को वो हकूक़ नहीं देते जो डिफ़ाइन है। वो हकूक़ हर सूरत देने चाहिए। हमारा माशरा वैसे भी मेल डोमिनेटेड है, मर्दों का माशरा कहलाता है, तो इसके अंदर और भी हमारे जो हकूक़ बढ़ जाते हैं, फ़राइज़ बढ़ जाते हैं कि हमें दूसरों का भी ख्याल करना है। और वो लोग अच्छे हैं जो माँ बाप के ज़िंदा होते हुए भी बहनों का ख्याल करते हैं। ऑलवेज़ उनके घरों के दरवाज़े अपनी बहनों के लिए खुले रहते हैं, और माँ बाप के इस दुनिया से गुज़र जाने के बाद भी अगर वो अपनी बहनों का ख्याल रखते हैं, एहतराम करते हैं, उनसे इज़्ज़त से पेश आते हैं, तो यकीन कीजिए कि अल्लाह ताला आपकी ना सिर्फ रोज़ी को, उम्र को फ़राख करेगा, बल्कि आपको अगर आप बहनों पे कुछ खर्च करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी आमदन में बरकत है, कहाँ से ज़्यादा आमदनी आना शुरू होगी। इसलिए कि ख़ेश अक़रबा जो रिश्ते हैं उनके बड़े हकूक़ हैं हम पर। अगर हम उन हकूक़ का ख्याल नहीं करते, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की जो है वो खिलाफ वर्जी में जाते हैं, तो फिर हम क्या समझते हैं कि हम रोज़े नमाज़ें इबादत करके कामयाब हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। जिन लोगों की बहनें नहीं हैं उनको तो शायद इस रिश्ते का इतना पता ना हो, एहतराम ना हो, कदर व कीमत पता ना हो, या बहुत सारे लोगों को ये ख्वाहिश होती है कि उनकी भी काश कोई बहन होती, वो उसकी इज़्ज़त करते, उस रिश्ते को प्यार देते। लेकिन जिनके बहनें मौजूद हैं उन्हें हकीकत में अपनी बहनों को प्यार देना चाहिए, उनसे इज़्ज़त एहतराम से पेश आना चाहिए, वालिदैन की ज़िंदगी में भी और वालिदैन के गुज़र जाने के बाद भी, इसलिए कि उनके हम पर कुछ हकूक़ हैं। ज़बानी कलामी जमा खर्च से कुछ नहीं होगा। इब्तदा में ही मैंने जो आपको मिसाल अर्ज़ की
وہ بڑی قیمتی ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن بات جب پریکٹیکل کی آ جاتی ہے، جہاں وراثت ہے، جہاں ہم نے بہنوں کے حقوق دینے ہیں، تو ہم پھر کیوں روک لیتے ہیں سب کچھ؟ کیا میں وہ اپنی جیب سے ادا کروں گا؟ کیا مجھے وہ حقوق دینے نہیں چاہیے؟ کیا ترکے میں جو اسلام کی تعلیمات ہیں، جہاں ان کے حقوق بنتے ہیں، تو میں کیا یہ تمام تر حق روک کر ان کا حق غصب نہیں کر رہا؟ پھر یہ عبادات کس قسم کی ہیں کہ جو مجھے اس طرف مائل نہیں کر سکیں، جو مجھے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان فرق نہیں بتا رہی؟ تو ایسا بڑی معذرت کے ساتھ یہ کوئی اس کا ان تمام چیزوں کا تعلق مذہب سے میں نہیں جوڑ رہا کہ وہاں سے لنک کر کے میں بات کر رہا ہوں، لیکن دیکھا گیا ہے اور اکثر بڑے بڑے مشاہدات میں دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے اچھے نمازی پرہیزگار لوگ جو ہیں، جب بہنوں کو حقوق دینے کی باری آتی ہے تو وہاں پہ وہ صاف چٹا انکار کر دیتے ہیں۔ اپنی بہنوں سے پیار کیجئے، جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کیجئے، اپنے گھروں کے دروازے ہمیشہ ان کے لیے کھلے رکھیے، اس لیے کہ ماں باپ کے بعد بہنوں کو اپنے بھائیوں پہ آلویز بڑا ناز ہوتا ہے، ان کو بڑا مان ہوتا ہے، اور اگر بھائی اس ناز اور مان کو برقرار نہیں رکھیں گے تو پھر کون رکھے گا؟ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔